हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फिलोसफी ऑफ नर्सिंग। फिलोसफी ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि हमारी क्या थॉट्स हैं नर्सिंग के प्रोफेशन को लेके, हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या हम सोचते हैं कि नर्सिंग की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे वो केयर प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं फिलोसफी ऑफ नर्सिंग में। तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग है वो प्रोफेशन ऑफ चैरिटी कहा जाता है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है कि ये एक मोटिव होता है पर्सन के लिए जो इन्फ्लुएंस करता है उसके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। एक डेवलपिंग सेंस होती है मीनिंग की, पर्पस होता है, होप होती है पर्सन की करंट लाइफ के लिए, जिससे वो क्या करता है उसकी स्टोरी हम सुनते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं और उसको गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन या फिर किसी प्रेयर का इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोरल। मोरल क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं जो लीड करते हैं नर्सिंग की स्टडी एथिक्स को। उसके बाद ये जो है अप्लाई किए जाते हैं, राइट कंडक्ट कर किए जाते हैं सिचुएशन में, डेली लाइफ के लिए, या फिर जो मोरल कैरेक्टर्स हैं, एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो मोरल स्टैंडर्ड्स है उनको लेके। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है कि ये साउंड करता है कि नर्स की ट्रेनिंग कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, कैसे डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जजिंग कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ और उसका जो एक्सपेंशन है, कैपेसिटी है वो कैसी है। ये सारी चीज़ें आती हैं इंटेलेक्चुअल के अंदर। उसके बाद आती हैं इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स में कि कैसे वो पेशेंट को सेल्फ डिपेंडिंग है, वो कैसे वो पेशेंट को कर सकती है, कैसे उसके इमोशंस को मैचर करेगी। अफेक्शन और लव, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अचीवमेंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड अदर्स, ये सारे इमोशनल नीड्स में आते हैं। उसके बाद बारी आती है फिजिकल की। फिजिकल की मतलब नर्स की क्या नॉलेज है, उसकी एबिलिटी क्या है, स्किल्स क्या है गाइडिंग के रिगार्डिंग, वो कैसे कैरी आउट करती है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसको नॉलेज कैसी है हेल्थ के बारे में कि कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है या अच्छा रखा जा सकता है। उसके बाद आता है सोशल। सोशल यानी कि वो कैसे आईपीआर मेंटेन करती है, अगर उसे किसी बच्चे के साथ डील करना है तो वो कैसे डील करेगी, अगर किसी फैमिली के साथ करना है तो कैसे डील करेगी, एक इंडिविजुअल को अगर सपोर्ट करना है तो कैसे करेगी। वो सारी चीज़ें आती हैं सोशल के अंदर कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो सोशल कल्चर जो है उसके साथ कैसे लिंक है, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी सोशल में। उसके बाद कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं इस नर्सिंग के, जैसे कि जेन्युइननेस, कि एक नर्स को जेन्युइन होना चाहिए, उसका जो प्रोफेशन है वो ऑनेस्ट है और सिंसियर है, तो उसको हमेशा क्लियर रहना है और अपनी कम्युनिकेशन को एकदम स्मूथ बनाना है। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट, कि नर्स जो है उसको खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है और जो पेशेंट है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और ऐसा होता है ना कई बार कि पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है तो वो नर्स को कुछ भी बोल देता है, तो उसको उल्टा जवाब नहीं देना है। हमारा बिहेवियर पेशेंट के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करेगा, हमें सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर रखना है और हमें अच्छे से अच्छा उनके साथ बिहेव करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेट करेगी नर्स मैसेज को, वो क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, स्पेसिफिक टर्म में होना चाहिए, कि सुनते ही पेशेंट को समझ में आ जाए कि नर्स क्या कहना चाह रही है, उसकी क्या जो बात है वो कह रही है। उसके बाद आती है इमीडिएसी। इमीडिएसी में क्या होता है कि ये इंकरेज करती है पेशेंट को, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, विलिंगनेस है, उनके साथ डील करती है। उसको इग्नोर करने से अच्छा है कि हम उसके साथ उसको डील करें। उसके बाद बारी आती है एडवोकेसी की। एडवोकेसी की मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं पेशेंट के, उनको प्रोटेक्ट करती है नर्स, उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखती है और उनको जो है अच्छे से रखती है।